लाहौर में ईद उल अजहा पर होने वाली 1 करोड़ रुपए से जायद की वारदात का सुराग लगा लिया गया है और इस वारदात में मुलविस दोनों चोर सगे बाप बेटा हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी कैसे अमल में लाई गई और ये मुलजिमान क्या तरीका वारदात इख्तियार करके नकबजनी या चोरी की वारदात करते थे, इस हवाले से मजीद बात करते हैं DIG ऑपरेशन फैसल कामरान से। फैसल साहब, ये बताइएगा कि वारदात इन्होंने किस तरह से प्लान की और इनको ट्रेस कैसे किया गया। ईद उल अज़हा, ईद उल फितर, इस तरह के मौक़ों पे जब लोग छुट्टियों पे जाते हैं तो अक्सर एक चैलेंज पुलिस के लिए होता है कि नकबजनी की वारदातें, खाली घर देख के कुछ इस तरह के जो नकबजन हैं वो मौके से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इनका मोडस ऑपरेंडाई ये था कि ये इन्होंने गुजर रहे थे, साइकिलों पे थे बाप बेटा, वो जा रहे थे, उन्होंने देखा कि घर से चौकीदार भी बाहर निकल गया। घर इन्होंने बेल की, उसके बाद 15 मिनट वेट किया, फिर बेल की, फिर 15 मिनट वेट किया, फिर जब देखा कि घर में कोई नहीं है, दे मेड श्योर कि कोई नहीं है, तो उसके बाद इन्होंने बेटा बाहर रुक गया चेक करने के लिए, जो बाप है वो अंदर चला गया दीवार फैलांग के, और उसके बाद वो तकरीबन 1 घंटा 9 मिनट घर के अंदर रहा। उसने अपने वो जो जेवर और चीज़ें वगैरह वो निकाली सारी, उसके बाद अंदर से कुंडा काट के वो ले आया। ये औजार अपने साथ लेके फिर रहे थे जो नकबजनी में आमतौर पर कटर वगैरह इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद ये दोनों वहाँ से निकले हैं और उसी हुलिये में जिस तरह गोश्त इकट्ठा करने वाले, गोश्त मांगने वाले लोग होते हैं, उस तरह जाते गए हैं। रास्ते में इन्होंने जहाँ जहाँ से गोश्त मिल रहा था वहाँ से गोश्त भी वसूल किया और ये अपने अपने एरिया में आ गए। वहाँ से आके फिर ये बाप अलग और बेटा अलग 2 मुख्तलिफ रोड्स पे गुजर गए। वारदात जैसे ही रिपोर्ट हुई, पुलिस ने कैमरों पे काम किया, कैमरों की फुटेजेस आती गई, एक के बाद एक क्लू मिलता गया। इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस भी थी, इसमें फील्ड वर्क था बहुत सारा, पुलिस ने ट्रेस किया इसको और हम उस मेन जगह तक पहुंचे। उसके बाद इनके घरों तक पहुंचे। घर में जो इसका वॉश बेसिन था उसके पीछे वाली साइड पे इसने सोना छुपाया हुआ था। जो सारी चीज़ें बरामद की एज इट इज़, जितनी वहाँ से चोरी हुई थी हर एक चीज़ वो वापस रिकवर हुई। जो वालिद है उसके ऊपर 40 से ज़्यादा मुकदमात हैं। वो पहले भी यही काम करता रहा, बेटे का रिकॉर्ड नहीं है, वालिद ये काम करता रहा, दोनों मिलकर यही काम करते रहे। जो ईद वगैरह के मौक़ों पे और इस तरह जो आप अक्सर लोग हैं वो गोश्त बांट रहे हैं अल्लाह के नाम पे, वो दे रहे हैं एक चीज़, तो उसके अंदर थोड़ा सा ये भी देखने की ज़रूरत है कि आप किस बंदे को घर के अंदर एंटर कर रहे हैं, एक उस पर एहतियात करनी चाहिए। दूसरी बात ये कि ऐसे मौक़ों पे जब आप जाते हैं आसपास पड़ोसी, चौकीदार, ये सारी चीज़ों का अरेंजमेंट ज़रूर करके जाना चाहिए। किसी को पता होना चाहिए कि आप अगर जा रहे हैं तो आपका पड़ोसी या कोई चौकीदार ऑल्टरनेट कोई इस तरह का सामने वालों का उनको बता के ज़रूर जाएँ। और अगर इसके अलावा हम ये भी कहते हैं कि आपने लोकल थाने में इतला ज़रूर दे के जाएँ ताकि हम वहाँ पे पेट्रोलिंग का सिस्टम मज़ीद बेहतर कर लें। साहब, अक्सर ये भी देखने में आया है कि मुलाजमत हासिल करने के लिए ख़वातीन घरों पर दस्तक देती हैं या कोई साइल आता है तो अमूमी तौर पे जो अहले खाना है वो उन पर यकीन कर लेते हैं, मुलाजमत भी दे देते हैं या साइल को एक हकदार या फ़कीर समझकर उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनके रूप में भी जराइम पेशा अफराद जो हैं वो वारदात कर सकते हैं। इस हवाले से क्या पब्लिक सर्विस मैसेज देना चाहेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने की। ये इतना बड़ा चैलेंज है और इस पे मैं पिछले 2 साल से तो मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप बराए मेहरबानी विदाउट कैरेक्टर वेरिफिकेशन, कोई भी शख्स, कोई ड्राइवर है, सिक्योरिटी गार्ड है, घर में काम करने वाली मुलाजमा है, कोई भी शख्स आप घर में रख रहे हैं या अपने इवन ऑफिसेज में रख रहे हैं, उनको पहले चेक करवा लें, थाने में उनका इंदराज करा लें। जब उनका ID कार्ड आपके पास होगा और उन्हें पता होगा कि हमारे इस ID कार्ड का इंदराज पुलिस के सिस्टम में हो चुका है और वो वैलिड है, अगर वो कोई जालसाजी की होगी तो वहाँ पे भी डिटेक्ट हो जाएगा कि फेक ID कार्ड है या नंबर गलत है या कोई ऐसी चीज़ है, और अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा वो पता लग जाएगा। लेकिन इसमें क्योंकि घरेलू मुलाजमाओं की आमतौर पे यह है कि वो एक कमी होती है, तो ख़वातीन बहुत सारे केसेस में, बहुत समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग, वो इस तरह की मुलाजमाओं पर ट्रस्ट करते हैं। वो 1-2 दिन, 3 दिन से लेके तो महीना, 6 महीने के अंदर अंदर वो अपनी वो पूरी चीज़ें समझ के, और वो पूरे गैंग्स होते हैं जो आते हैं और ये लूटमार करते हैं। तो इसके ऊपर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कोई भी शख्स रखें। रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट एम्प्लॉइज़ हमने बाकायदा एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया हुआ है। आपने सिर्फ अपने करीबी खिदमत मरकज़ या पुलिस स्टेशन में उसका इंदराज कराना है, उसका ID कार्ड वहाँ पे जब एंटर हो जाएगा तो आपको उसका आपका रिकॉर्ड पता लग जाएगा। किसी रेपिस्ट को तो आप अपना ड्राइवर नहीं रख रहे जिसने कल आपके बच्चों को, फैमिली को लेके आना जाना है। आप किसी ऐसे डाकू को तो नहीं मुलाजमत दे रहे जिसने कल आपके घर का सारा सिस्टम उसको पता लग गया और वो कोई वारदात कर सकते हैं। तो ये चीज़ों में आपने थाना या खिदमत मरकज़ में एंट्री जरूर करानी। फाइनली ये बताइएगा कि जो ऑनलाइन बाइक राइडर्स हैं या टैक्सी राइडर्स हैं उनका करैक्टर सर्टिफिकेट भी लाजमी करार दिया गया है, तो किस तरह से शहरी किस तरह से वेरीफाई करेंगे कि जिसकी वो राइड बुक कर रहे हैं क्या वो कोई क्रिमिनल है या एक शरीफ शहरी है? ये एक चैलेंज था
इसके ऊपर ये जो हमारी ऑनलाइन ऐप्स हैं, जो राइड हेलिंग सर्विसेज हैं, लाहौर में बहुत सारी चल रही हैं, बाइक्स के लिए अलग हैं, गाड़ियों के लिए अलग हैं, उसमें हमने उन कंपनी से बात की कि आप भी अपनी कम्युनिटी भी अपना फ़र्ज़ अदा करे, पुलिस भी अपनी कोशिश कर रही है, लेकिन आप और हम इकट्ठे मिल के जराइम का खात्मा कर सकते हैं। आप जो भी बंदा हायर करते हैं, और ये तादाद बहुत बड़ी है, एक कंपनी की सिर्फ एक हफ्ते में 5 से 6 हज़ार नए ड्राइवर्स ऐड होते हैं, क्योंकि सारे लोग फुल टाइम नहीं नौकरी कर रहे होते ना, तो वो 5 से 6 हज़ार लोग जो उस कंपनी के सॉफ्टवेयर में ऐड हो रहे हैं, उनके लिए ये मस्ट कर दिया कि वो अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट साथ जमा कराएंगे, और जो ऑलरेडी उनके पुराने राइडर्स हैं उनका वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके अपने सिस्टम में इंदराज करें। इससे ये होगा कि हमारी 100% कवरेज हो जाएगी। दूसरी बात ये कि इसी का नेक्स्ट फेज़ जो है वो सेफ सिटी ने स्टार्ट किया, जो कि वो फंक्शनल हो जाएगा एक आध दिन में। उसमें QR कोड्स वो देंगे तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, उसके अंदर वो लोग भी शामिल होंगे, सरकारी बसेस, सरकारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, जो प्राइवेट हैं, उसके अंदर भी वो QR कोड होगा। आप उसे चेक कर सकते हैं कि मैं जिस गाड़ी में बैठा हूँ, इस गाड़ी का नंबर क्या है, ड्राइवर कौन है, और इसके ऊपर ये एक्चुअल में देखने में कैसी है। कई दफ़ा ये होता है ना कि आप किसी गाड़ी में बैठे हैं, आपको बताया जाता है कि ऑल्टो आ रही है और वो कल्टस होती है, ठीक है, वहाँ पे 2 नंबरी हो सकती है। तो वो हर तरह की राइड्स को वो कवर कर लेंगे। सेफ सिटी ने ये सिस्टम डिज़ाइन कर दिया और इंशाल्लाह ये 1-2 दिन में फंक्शनल भी हो जाएगा। तीसरी चीज़, जिस तरह स्कूलों की, कॉलेजेस की, बच्चों की वैन्स होती हैं, पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज होती हैं, उसके लिए भी ये चीज़ हम इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह। और ये सारा चीज़ जो है डिज़ाइन की है, इसका सेकंड फेज सेफ सिटी ने, तो ये लाहौर पुलिस और सेफ सिटी मिलके और ट्रैफिक के साथ मिलके इसको हम पूरे शहर के अंदर हर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे इम्प्लीमेंट करेंगे। फैसल कामरान साहब का ये कहना है कि जो गिरफ्तार होने वाले बाप बेटा हैं उनसे तो तहकीकात जारी हैं, लेकिन शहर भी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें, अपने इर्द गिर्द मशकूक अफराद पर नज़र रखें और किसी भी मुलाजिम को रखने से पहले उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड पुलिस से ज़रूर चेक करवा लें, ताकि इस बात की तसल्ली हो जाए कि जिसको मुलाजमत पर रखा है या उनके दरवाजे पर जो आने वाला साइल है या कोई शख्स है कि किसी जराइम पेशा अफराद को तो वो एंटरटेन नहीं कर रहे। पुलिस का ये कहना है कि गिरफ्तार होने वाले बाप बेटे से तफ्तीश जारी है और जल्द इस वारदात के हवाले से मज़ीद हक़ाइक़ भी सामने लाए जाएंगे।